हेलो गाइस, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण इकाई ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का जो थर्ड यूनिट है, इकाई है, उसमें है धाराएं। धाराओं की इससे पूर्व वीडियो आपने बनाई कि धारा किसे कहते हैं, धाराओं के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैंने बताया। साथ साथ अटलांटिक महासागर की धारा का विस्तार से उसके साथ साथ उसी में मैंने आपको अध्ययन करवाया था। आज पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धारा, पैसिफिक ओशियन करंट। तो आइए चलते हैं, पहले मानचित्र से ही चलते हैं, जो कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है प्रतियोगिता की दृष्टि से भी, और साथ साथ आप जो कम्पिटिटिव थ्योरेटिकल एग्जाम देते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से भी। अब अपना जो टॉपिक है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में संचालित होने वाली विभिन्न धाराएं, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण इसको उत्तरी प्रशांत, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होने के दक्षिणी प्रशांत कहा गया है। धाराओं का नामकरण उसी प्रकार हुआ। तो अब अपन विस्तार से उत्तरी और दक्षिण दोनों पढ़ेंगे, समय के ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले अपन मैप बनाते हैं। मैप बनाने का तरीका है इस प्रकार अपन तैयार करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अफ्रीका से, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ये आपका लाल सागर है, लाल सागर से आपका सऊदी अरब है, ये फारस की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी से होता हुआ ये आपका जो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र होता हुआ ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी से ये आपका जो भारत है, सौराष्ट्र रहता है। इस प्रकार ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है। इसमें ये श्रीलंका है। श्रीलंका से ये होता हुआ आगे की तरफ ये कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट होता हुआ ये आपका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से ये आपका बर्मा वगैरह और वियतनाम, ये आपका यहाँ की तरफ दक्षिण की छोर है। आपका मुख्य रूप से दक्षिणी छोर है वो आपका सिंगापुर है, मलेशिया है। ये इस प्रकार होता हुआ ताइवान, ताइपे, चीन, चीन से ओखोटक सागर, ओखोटक सागर से होता हुआ ये आपका बेरिंग सागर है। इस प्रकार ये आपको मैप बनाना। और ये आपका भूमध्य सागर है, जो इससे पूर्व अपने अटलांटिक महासागर में विस्की की खाड़ी, बाल्टिक सागर, ये आपने अपने उससे पूर्व पढ़ा था, पूर्व वाले चैप्टर में अपने इसके पढ़ा था। फिर भी इसके साथ साथ आपका मैप एक होना जरूरी है, ताकि वो आपको याद रहे कि ये इस प्रकार आपको ड्रा करना है। ठीक है, ये आपका ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ ये यूराल पर्वत है, एक ये पर्वत है, ये दोनों को अलग करता है यूरोप और एशिया को। ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की प्रायद्वीप भी भारत है। इसी प्रकार यहाँ छोटे छोटे आपके द्वीपीय समूह आगे तक है, थोड़ा इस प्रकार द्वीपीय समूह है। और ये आपका यहाँ जॉर्जिया वगैरह है। ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशियाई क्षेत्र है, जावा द्वीप समूह है। इसी प्रकार ये बनाने के बाद में यहाँ से फिर बेरिंग सागर है, ये वापस बनाएंगे। ये इस प्रकार बनाते हुए ये अलास्का, अलास्का से होता हुआ ये क्षेत्र बना कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्षेत्र से बनाता हुआ ये मेक्सिको, ये आपका यूएसए, यूएसए से आगे की तरफ संचालित होते हैं। तो यूएसए से मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी से ये आपका ये तरफ पनामा, पनामा से ये बनाते हुए ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इस प्रकार आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, चिली वगैरह गणराज्य है, ये ब्राज़ील है। इस प्रकार ये मेक्सिको सिटी है, मेक्सिको से गल्फ की स्ट्रीम फ्लोरिडा, और इस प्रकार आगे की तरफ होता हुआ ये बेफिन की खाड़ी है, ये आपका बेफिन की खाड़ी है। ये आपका ग्रीनलैंड है। इस प्रकार ये आपका उधर की तरफ ये ग्रीनलैंड है आपका। अब क्या बनाना है आपको, प्रशांत महासागर तैयार करना। प्रशांत महासागर के अंतर्गत से अपने धाराएं पढ़नी है। और इसी प्रकार ये नीचे की तरफ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो आपको सबको दिखाई दे रहा है। ये यूरोप हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये आपका साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसी प्रकार अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रशांत महासागर की धाराएं। ये पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एस की आकृति में एक महासागर है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर है। इसे पूरा अपने पढ़ चुके हैं। अटलांटिक महासागर, ये पानी पानी भरा हुआ चारों तरफ संसार में, ये अटलांटिक महासागर है। एस की आकृति में कटक पाया जाता है। ये एम की आकृति में संसार में ये स्थित है। एम की आकृति में वो हिंद महासागर है। ये है आपका हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। इसी प्रकार ये ट्रायंगल शेप में ये है प्रशांत महासागर, जिसका अपन आज अध्ययन करेंगे। प्रशांत महासागर की धाराएं, पैसिफिक ओशियन करंट, प्रशांत महासागर ये। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ जावा सुमात्रा, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, हालांकि ये थोड़ी नीचे की तरफ है, फिर भी मैं थोड़ा और आपको समझाने के लिए इसका थोड़ा नीचे की तरफ बना देता हूँ। ये जो मैक्सिको सिटी है, पनामा है, इस प्रकार बनाता होगा। ये थोड़ा और की तरफ दक्षिणी अमेरिका है। ऐसे दक्षिणी अमेरिका की आकृति है, ऐसे दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र आपका, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये रेखा गुजरती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा यहाँ से यहाँ तक गुजरती है। ये भूमध्य रेखा जावा सुमात्रा इंडोनेशिया की तरफ से गुजरती है। ये इक्वाडोर देश है, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के से इक्वाडोर देश से होती हुई एक रेखा गुजरती है, उसका नाम विस्तृत रेखा है। अब आइए चलते हैं, यहाँ इसी के जस्ट पास में इधर एक ओशिनिक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कुछ इस प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब आइए साथियों, पहले बताते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी प्रशांत महासागर में संचालित होने वाली धाराएं अपन अध्ययन करेंगे। पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, ठीक है, ये टॉपिक का विषय है अपना, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, उसमें यहाँ से धाराएं संचालित होती है भूमध्य रेखा की समांतर समांतर चलते हुए पानी, और ये प्रशांत महासागर में यहाँ से टकराता है और इस प्रकार संचालित होता है। इस प्रकार पानी जाता हुआ आगे की तरफ कुछ करता है। ये यहाँ जो संचालित होता है पानी, इसका नाम है उत्तरी प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा। मतलब प्रशांत महासागर में जो विस्तृत रेखा है उसके उत्तर में स्थित होने के कारण इसको कहा उत्तरी विस्तृत रेखीय प्रशांत महासागर की धारा, या उत्तरी प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा का पानी विस्तृत रेखीय धारा है। यहाँ का पानी जो गर्म है, संचालित होकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों से संचालित होकर, और ये एशिया के पूर्वी तटों से टकराता है, एशिया के पूर्वी तटों से टकराता है, टकराकर उत्तर की ओर मूवमेंट कर जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। ये इस धारा का नामकरण होता है विस्तृत रेखीय धारा। कौन सी? उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागरीय, उत्तरी प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखा की धारा, इसका नाम क्या हुआ? प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा, और वो भी कौन से? उत्तरी। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की विस्तृत रेखीय धारा, या प्रशांत महासागर की उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा, इसका दो नाम हो गए। उत्तरी प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा, या इसी को बोलेंगे अपन उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा, जो कि प्रशांत महासागर में संचालित होती है। यह गर्म जल की धारा, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं। दूसरा रीजन, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर गति, पश्चिम से पूर्व की ओर गति होने के कारण धाराएं
संसार में पूर्व से विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर संचालित होती है। यहाँ से पानी चलकर और यहाँ तटों से टकराता है और यहाँ एक तट है, उन तटों का नाम है फिलीपींस द्वीप समूह। यहाँ द्वीप है और आर्कवेट आकृति में यहाँ द्वीप पाए जाते हैं और इन द्वीपों का नाम है फिलीपींस द्वीप। नंबर दूसरी हो गई फिलीपींस द्वीप की धारा। फिलीपींस द्वीप की धारा है जो कि यहाँ स्थित है, थोड़ा इसका ये नंबर 2 है, फिलीपींस द्वीप की धारा हो गई। फिर ये फिलीपींस द्वीप से पानी चलता हुआ आगे की तरफ चलता है और इस प्रकार जाता है। यहाँ द्वीप समूह पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं जापान। ये जापान द्वीप है, जापान है, जापान कंट्रीज है, ये बहुवी द्वीपों का समूह है। तो अब ये फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस द्वीप समूह की धारा आगे चलती हुई संचालित होती है और जापान के तटों से टकराती है। और जब ये जापान के तटों से जो टकराती है तो 2 पार्टों में बढ़ जाती है, एक जापान के पूर्वी तट की धारा, एक जापान के पश्चिमी तट की धारा। पूर्वी तट की धारा नंबर 3 कहलाती है, जिसका नाम है आपका जस्ट आगे की तरफ जो संचालित होती है वो आपकी कहलाती है, यह है क्यूरोसिओ की धारा। क्यूरोसिओ की धारा बन जाती है। इसी प्रकार क्यूरोसिओ की धारा से पूर्व जब जो फिलीपींस की धारा है 2 पार्टों में बढ़ती है, अतः एक जापान के पश्चिमी तटों की ओर चलती है। नंबर 4 है, इसको बोलते हैं सुशीमा की धारा। सुशीमा की धारा जो गर्म जल की धारा। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर की धारा थी वो संचालित होती हुई पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर उत्तर की ओर संचालित होती है और उत्तर की ओर चली जाती है और इसका नामांकन होता है नंबर 5 नंबर की धारा उत्तरी अटलांटिक। इसका नामांकन होता है उत्तरी प्रशांत महासागरीय पछुआ प्रवाह। उत्तरी प्रशांत महासागरीय पछुआ प्रवाह। इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण पश्चिम से चलने वाली हवाएं, जिसे पछुआ हवाएं कहते हैं, जो कि इस पानी के पुश मारती है, धक्का मारती है और एशिया के पूर्वी तटों से पानी संचालित होता हुआ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों से टकराता है और टकराता हुए पानी वैसे चारों तरफ मूवमेंट करता हुआ पानी इस प्रकार घूमता हुआ पानी इस प्रकार संचालित होता है और ये चला जाता है अलास्का के पास और इसका नाम पड़ जाता है अलास्का की धारा। अतः 6 नंबर हो जाएगी अलास्का की धारा, ये कहलाएगी अलास्का। अतः इसको बोलते हैं कोलंबिया। ये है अमेरिकन कोलंबिया, तो कोलंबिया की धारा भी है, अतः ये कोलंबिया है तो इसका कोलंबिया की धारा। और इसी अलास्का के पास है तो इसको कहते हैं अलास्का की धारा। अमेरिकन कोलंबिया और एक ब्रिटिश कोलंबिया, तो अमेरिकन कोलंबिया को कहते कोलंबिया की धारा, इसी को कहते हैं अलास्का की धारा। यही पानी आगे चलकर संचालित होता हुआ इस प्रकार तटों के समांतर होता हुआ एक खाड़ी प्रदेशों में या प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है और इस प्रायद्वीपीय प्रदेश का नाम है 7 नंबर की धारा हो जाती है, जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया प्रांत के पास संचालित होने के कारण, कैलिफोर्निया प्रदेश के पास संचालित होने के कारण इसका नामकरण होता है कैलिफोर्निया की धारा। इसी प्रकार ये पानी चलता हुआ आगे की तरफ अग्रसित होता है और अग्रसित होता हुआ ये पानी कूच करता हुआ कैलिफोर्निया से जस्ट आगे की तरफ ये इस प्रकार फिर वापस पानी भूमध्य रेखा में मिल जाता है। ये भूमध्य रेखा मिल जाता है तो अब यहाँ से पानी संचालित हुआ और घूमता हुआ वापस आ गया और एक गायर का निर्माण हो गया और ये हो गया प्रशांत महासागरीय गायर। प्रशांत महासागर का गायर जो कि है क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई के अनुरूप पाया जाता है। क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई के अनुरूप एक गायर का निर्माण हुआ उत्तरी प्रशांत महासागर में, अर्थात धाराओं का परिसंचरण तंत्र है जो क्लॉकवाइज है उत्तरी प्रशांत महासागर में। अतः इसी प्रकार फिर एक ध्रुव से एक धारा आती है, उत्तरी ध्रुव से इस प्रकार आर्कटिक प्रदेश से होती हुई एक धारा चलती है और ये यहाँ का पानी आकर इसमें कूच कर जाता है। जिस प्रकार ये यहाँ थी क्यूरोसिओ की धारा, यही है एक आयोसियो की धारा है, आयोसियो की धारा। अतः ये नंबर आप ये सब जो कि यहाँ तक आपकी 7 नंबर की धारा होगी, 7 नंबर की धारा होगी। तो अब इसका नंबर हो गया 8 नंबर की धारा, इसका नाम आयोसियो की धारा।
आयोसीओ की धारा जब प्रवेश करती है क्यूराइल द्वीप के पास आ जाती है, नंबर इसका नामांकन हो जाता है नंबर 9 क्यूराइल की धारा। आयोसीओ की धारा और क्यूराइल की धारा ठंडी धारा है, ध्रुवों से पानी लाती है, ठंडी जल की धारा। इसी प्रकार ओखोटस्क सागर में प्रवेश करती है, कामचटका द्वीप समूह के पास ओखोटस्क सागर में प्रवेश करती है। ये ओखोटस्क सागर है तो ओखोटस्क धारा कहलाती है, ये भी ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा और आपकी जो सुसीमा की धारा आपस में मिलती है जापान द्वीप समूह के पास में, तो ठंडी और गर्म धारा दोनों आपस में मिलने के परिणाम स्वरूप या मछलियों के लिए भोजन तैयार हो जाता है, या प्लैंकटन या पलवक तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ जापान के तटों पर मछली का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार ये धारा थी। फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा थी, एक धारा जो भूमध्य रेखा के समांतर संचालित होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण। दूसरी बात, पृथ्वी की घूर्णन गति के फलस्वरूप या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगाती है, उसके कारण संसार में संपूर्ण पानी भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर संचालित होता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर संचालित होता है, पानी उसके विपरीत दिशा में संचालित होता है। तो ये इस प्रकार संचालित होता हुआ इसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय विस्तृत रेखीय धारा, जो गर्म जल की धारा है। नंबर दूसरी है जब फिलीपाइंस द्वीप समूह से टकराती है, तो इसको नंबर 2 फिलीपींस की धारा, ये भी गर्म जल की धारा है, तत्व के कारण संचालित होती है। साथ साथ यहाँ कोरियालिस प्रभाव बल लागू होता है, इस कारण ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ घूम जाती है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ घूम जाती है, आगे चल के ये दाईं तरफ घूमती है। लेकिन ये इससे पूर्व जापान द्वीप समूह से टकराती है, तो जापान द्वीप समूह से टकरा के 2 का पार्टों में बढ़ जाती है। एक जो पार्ट का नाम है आपके सामने दिख रहा है, ये जापान है, ये जापान है, जापान के पूर्वी तट की तरफ है, एक पश्चिमी तट की तरफ है। पश्चिमी तट की तरफ जो द्वीप है, पश्चिमी तट की तरफ है जो संचालित होती है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट की तरफ जो संचालित होती है उसको बोलते हैं सुसीमा की धारा, और पूर्वी तट की तरफ, जापान के पूर्वी तट की तरफ जो गर्म जल की धारा संचालित होती है, दोनों सुसीमा और ये सुसीमा आयोसीओ की धारा दोनों क्या है, गर्म जल की धारा। तो पूर्वी तटों की तरफ संचालित होने वाली धारा को आयोसीओ की धारा कहते हैं। ये धारा आगे चलकर और पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम की तरफ चलती हुई आगे की तरफ अमेरिका की अलास्का की खाड़ी से टकराती है, अलास्का क्षेत्र से टकराती है, और ये चलती हुई आपकी, इससे पूर्व इसका नामांकन होता है, इसलिए इसका नामांकन होता है पछुआ प्रवाह, प्रशांत महासागर का उत्तरी पछुआ प्रवाह या उत्तरी प्रशांत महासागरीय पछुआ प्रवाह। इसी प्रकार आगे चलता हुआ अलास्का से टकराता है, तो अलास्का की गर्म जल की धारा कहलाती है, और ये पानी आगे चलकर कैलिफोर्निया के पास आ जाता है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा था। आप कहते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी धारा क्यों होती है? रीजन ये है कि यहाँ से पानी जब कूच करता हुआ यहाँ जाता है, तो बहुत सारा पानी जब ये आपका जो यहाँ से पानी चलता हुआ बहुत संचलित करता है पानी, तो ये पानी एक साथ यहाँ इस तरफ आ जाता है, अतः अमेरिका के पश्चिमी तट से पानी चलकर और एशिया के या फिलीपींस द्वीप समूह इंडोनेशिया क्षेत्रों से टकराता है, तो भारी मात्रा में आने का यहाँ पानी गैप हो जाता है, तो नीचे का पानी अपवेलिंग हो जाता है, अतः अपवेलिंग होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ का पानी ठंडा हो जाता है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है। फिर ये पानी आकर फिर इसमें चल जाता है, भूमध्य रेखा के समांतर संचालित होता है। इसी प्रकार ये आप एक गाय निर्माण हो गया। ये आर्कटिक प्रदेश से रेखा आती है, वो क्या नाम, आर्कटिक प्रदेश से एक धारा चलती है, वो है आयोसीओ की धारा। आयोसीओ की धारा आगे चलकर आपकी क्यूराइल द्वीप के पास आ जाती है, क्यूराइल की ठंडी धारा, ओखोटस्क के पास आकर ओखोटस्क की धारा, दोनों आपस में धारा मिल जाती है। अतः कौन सी, सुसीमा की धारा और आयोसीओ की धारा जब आपस में मिलती है तो उससे क्या हो जाता है, उस वहाँ ठंडा और गर्म क्षेत्र हो जाता है, मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, तो यहाँ मत्स्य उत्पादन किया जाता है जापान के पश्चिमी तटों की तरफ, और ये आपका एशिया है, एशिया के पूर्वी तटों की तरफ मछली का उत्पादन अधिक होता है। अब इसी प्रकार ये था उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। इस प्रकार अब नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं, आपका इसी में दूसरा नंबर है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसकी धाराएं। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा कौन कौन सी है, आइए चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ से पानी चलता है, पानी संचलित होता है और चलता हुआ पानी इंडोनेशिया द्वीप समूह से टकराता है। इससे पूर्व आर्कवेट आकृति में होता हुआ ये पानी इस प्रकार प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है?
कोरियालिस बल से प्रभावित होता है कि उत्तरी गोलार्ध में पानी कैसे घूमता है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। मतलब पानी उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हवाओं के वेग से दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ ऐसे चलता हुआ मूवमेंट कर जाता है। तो ये कोरियालिस प्रभाव के कारण ये बाईं तरफ घूम जाता है। ये नंबर 1 हो जाती है, ये इसका नंबर 2 हो जाता है। इसी प्रकार ये संचालित होता हुआ और जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे कहता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तटों से टकराता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी तट की धारा कहलाती है। इसी प्रकार ये पानी इस प्रकार फिर हवाओं के चपेट में आ जाता है। अर्थात पश्चिमी हवाएं, संसार में इस प्रकार हवाएं चलती है, संसार में इस प्रकार हवाएं चलती है। पश्चिमी हवाओं से एक दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमा पवनें चलती है। पश्चिमा पवनों के प्रभाव से संसार में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में प्रवाह चलता है, धाराएं संचालित होता है, जिससे दक्षिणी पछुआ प्रवाह कहा जाता है। इस प्रकार संचालित होता है पूरा पानी। एक इधर चला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी की तरफ चला जाता है, एक इधर धारा कहलाती है और एक यूं चलता हुआ ये पानी चलता है और ये इसके प्रवाह में आ जाता है। ये पानी प्रवाह में आकर नीचे की तरफ ऐसे मूवमेंट कर लेता है और इस प्रकार इससे टकराता है। कहाँ से टकराता है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से टकराता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से टकराकर ये पानी आगे की तरफ कूच कर जाता है, उत्तर की तरफ, इस प्रकार ऐसे चला जाता है और एक एंटी क्लॉक गाइड का निर्माण कर देता है। तो पहले नंबर की ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरे नंबर की ये धारा हो गई, तीसरे नंबर ये हो गई और चौथे नंबर आपकी ये धारा हो गई। इस धारा का नाम है भूमध्य रेखा के पास सम्मिलित होने, पास में निकट होने के कारण, सन्निकट होने के कारण भूमध्य रेखीय दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर की धारा या दक्षिणी प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय धारा है, जो गर्म जल की धारा। इसकी उत्पत्ति के कारण है व्यापारिक हवाएं और पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर संचालित होती है। यहाँ से पानी संचालित होता हुआ और कोरियालिस प्रभाव के परिणाम स्वरूप नीचे की तरफ चला जाता है और दाईं तरफ मतलब बाईं तरफ मुड़ जाता है और बाईं तरफ मुड़कर ऑस्ट्रेलिया की पूरी तटों से टकराता है। तो पूरी तटों की गर्म जल की धारा कहलाती है। अर्थात पूरी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल की धारा, पूरी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल की धारा यहाँ से संचालित होता हुआ ये पानी आगे पछुआ प्रवाह के प्रभाव में आ जाता है। पछुआ प्रवाह के प्रभाव में आकर और ये धाराएं एकदम क्या हो जाती है, फिर बाईं तरफ घूम जाती है और अपना रोटेशन इस दिशा में कर लेती है जहाँ यहाँ से आ रही थी और एकदम विपरीत हो जाती है और आती हुई और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटों से टकराती है और यहाँ टकराकर और आगे की तरफ कूच कर जाती है। यहाँ पेरू प्रदेश से टकराती है, इसलिए इसको कहते हैं पेरू की धारा। ये आगे पेरू की धारा है, ये पेरू है, अरे इसे कहते हैं पेरू की धारा। और इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट महोदय इसकी खोज की, इसलिए इसे कहते हैं हम्बोल्ट की धारा। तो इसका नाम है हम्बोल्ट, ये है हम्बोल्ट की धारा, जो कि हम्बोल्ट नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, पेरू प्रदेश के कारण। अतः ये ठंडी जल की धारा और ये गर्म जल की धारा, पूरी ऑस्ट्रेलिया गर्म जल की धारा। पछुआ प्रवाह जो आपके संपर्क में आ रही है, किसके संपर्क में आ रही है? पछुआ प्रदेशों के, आर्टिक प्रदेशों के संपर्क में आ रही है। आर्टिक प्रदेश है, यहाँ तक पूरा अंटार्कटिका है और ठंडा इलाका है, तो ये ठंडी आपकी जो प्रवाह है। इसी प्रकार ये पछुआ प्रवाह के संपर्क में आने के बाद में ये आपका पेरू प्रदेश है, तो इसको बोलते हैं पेरू की ठंडी धारा, जो कि हम्बोल्ट नामक विद्वान ने इसकी खोज की, तो इसके हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। या इस प्रकार ये पानी इस प्रकार चलता हुआ यहाँ अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों से संचालित होता हुआ पानी और एशिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी तटों से टकराता हुआ दक्षिणी पछुआ प्रवाहों के संपर्क में आकर फिर पानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पूरी तटों से पश्चिमी तटों से टकराता हुआ उत्तर की तरफ संचालित होता है और उत्तर की तरफ संचालित होता हुआ वापस उसी जगह आपस में मिल जाता है और इस प्रकार ये एक गायर का निर्माण कर लेता है। एक परिसंचरण, धाराओं का एक परिसंचरण तैयार हो जाता है। इस परिसंचरण को क्या कहते हैं? इस परिसंचरण को दक्षिणी प्रशांत महासागर का विपरीत
विपरीत परिसंचरण है, विपरीत धारा परिसंचरण आता है। इसको एंटी क्लॉक वाइज गायर कहते हैं। एंटी क्लॉक वाइज गायर, या गायर है, और वो गायर भी कैसा है, विपरीत है। और कैसा विपरीत है, वो भी अर्थात एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज नहीं है। यहाँ क्लॉकवाइज था और यहाँ एंटी क्लॉक है। अर्थात कहने के तात्पर्य सुई की घड़ी की विपरीत दिशा के अनुरूप यहाँ है, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉक है। तो ये सुई के अनुरूप गायर बनाता है, ये सुई के विपरीत गायर बनाता है। तो ये हो गया, दो गायर हो गए, उत्तरी गोलार्ध का गायर, उत्तरी प्रशांत महासागर गायर, दक्षिणी प्रशांत महासागर का गायर। उत्तरी प्रशांत महासागर का गायर, दक्षिणी प्रशांत महासागर गायर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर के गायर को क्लॉकवाइज है, जिसकी घड़ी की सुई के अनुरूप, जिसकी दिशा जो धाराओं का परिसंचरण है वो सुई के अनुसार है, घड़ी की सुई के अनुसार है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो गायर है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में पाया जाता है। ये कहने का मेरा तात्पर्य। अब यहाँ आपको एक एक मैं बता देता हूँ। इसका नामांकन, ये नंबर है, इसका नाम है उत्तरी प्रशांत महासागर। दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये प्रशांत महासागर है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में उत्तरन होने के कारण इसको विषुवतरेखीय धारा, वो भी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है, और वो कौन से, प्रशांत महासागर। तो इसको उत्तरी प्रशांत महासागर की विषुवतरेखीय धारा है, ये गर्म जल की धारा। नंबर 2 फिलीपींस द्वीप की धारा है, ये गर्म जल की धारा फिलीपींस द्वीप से टकराती है। ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाए, जापान द्वीप के से चलती हुई जापान के पूर्वी तट की तरफ, जिसका नाम है आपका क्यूरोशियो की धारा कहलाती है। ये क्यूरोशियो की धारा है, क्यूरोशियो की धारा है। अर्थात ये फिर इसी प्रकार इधर की धारा है, उसको सुशिमा की धारा कहते हैं। ये आपका, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। नंबर 1 जो धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर है की विषुवतरेखीय धारा है। नंबर 2 फिलीपींस द्वीप से टकराती है, तो फिलीपाइंस धारा हो गई, गर्म स्वभाव की धारा, ठीक है। नंबर 3 आपकी क्यूरोशियो की धारा है, ये क्या है, गर्म जल की धारा है, ठीक है। नंबर 4 आपके जस्ट यहाँ है, सुशिमा है, यह आपका सुशिमा प्रदेश है, तो सुशिमा की गर्म जल की धारा है, ठीक है। 5 है पछुआ प्रवाह है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर का पछुआ या पश्चिमी प्रवाह, पछुआ प्रवाह। फिर आगे चलकर 6 नंबर आपका दे रखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ 6 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है। ये 6 नंबर आपका अलास्का की धारा है, अलास्का प्रदेश के पास में अलास्का की गर्म धारा। 7 नंबर आपके कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया की धारा हो गई, कैलिफोर्निया की धारा हो गई आपकी, ठीक है। फिर 7 नंबर हो गई, फिर वापस इसमें आकर मिल जाती है। अब आते हैं आगे 8 नंबर। 8 नंबर जो धारा है वो 8 नंबर यहाँ लिखता हूँ। 8 नंबर ध्रुव से आ रही है और उसका नाम है आयोशियो की धारा। आयोशियो जो ठंडी धारा, ठंडे जल की धारा, आयोशियो की धारा। नेक्स्ट है वो 9 नंबर है, वो क्यूराइल द्वीप से टकराती है, और क्यूराइल प्रदेश से टकराने, क्यूराइल द्वीप समूह के कारण इसको क्यूराइल द्वीप की धारा या क्यूराइल की धारा कहते हैं, जो ठंडे जल की धारा। फिर 10 है आपके ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क प्रदेश के पास आती है, ओखोटस्क प्रदेश के पास ओखोटस्क की धारा, और आपस में मिल जाती है गर्म और जल की धारा। अतः यहाँ दोनों का मिलन हो जाता है, कौन कौन सी, सुशिमा की धारा और उस दोनों की धाराओं का मिलन होने के कारण यह ठंडा प्रदेश है। और यहाँ क्या पाया जाता है, मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, मछली उत्पादन होता है, मछली उत्पादन केंद्र है, मछली उत्पादन केंद्र है। इस प्रकार ये उत्तरी प्रशांत महासागर है,
अब दक्षिणी प्रशांत महासागर ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा विश्व तरह के, इसको है, इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो गर्म जल की धारा। ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर की पछुआ प्रवाह है, ये पछुआ प्रवाह है। इस प्रकार ये है पेरू की धारा, नंबर 4 हो गई। पेरू प्रदेश के कारण पेरू की धारा, हम्बोल्ट नाम के विद्वान भूगोलवेत्ता ने खोज की, इसलिए हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। यहाँ जब ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा जब गर्म जल का होता है यहाँ तक आता है। गर्म जल जब पानी आ रहा है तो गर्म जल का जब पानी यहाँ से चलकर यहाँ तक आ रहा है, या अपवेलिंग होने के कारण ये क्या ठंडा इलाका है, ठंडा हो जाता है। पेरू प्रदेश ये चिली है या पेरू है,